हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे एंड एटसेट्रा। एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जिसमें कहा गया है कि अगर काम एक दिन से लेट होता है तो वो 200 रुपये देंगे, 2 दिन से होता है तो 250 देंगे, 3 दिन से होता है तो वो 300 रुपये देंगे। इसका मतलब क्या है? मान लो अगर काम 2 दिन लेट हो गया, 2 डेज डिले हो गया, तो फर्स्ट डे के कितने रुपए मिलेंगे? फर्स्ट डे के मिलेंगे 200 और सेकेंड डे के मिलेंगे 250। तो टोटल पेनल्टी कितनी मिलेगी? 450। ऐसे ही अगर 3 दिन से काम लेट हो गया तो टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे। इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर काम 3 दिन से डिले होता है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रेसिडिंग डे, हाउ मच मनी बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर वर्क को 30 डेज डिले कर देता है तो उसे टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 30 डेज डिले कर रहा है तो टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? फर्स्ट डे के लिए उसे देने पड़ेंगे 200 रुपीज़, सेकेंड डे के लिए देने पड़ेंगे 250, थर्ड डे के लिए 300, फोर्थ डे के लिए 350। ऐसे ही A30 निकालेंगे सबसे पहले कि 30 दिन, अगर 30th डे के लिए कितनी पेनल्टी देगा, और फिर हमें निकालनी है टोटल कितनी पेनल्टी देगा अगर वो 30 दिन डिले कर देता है। तो इन सब का सम मतलब हमें निकालना है S30, उससे पहले हम निकालेंगे A30। ठीक है। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे इज ₹200, फॉर सेकेंड डे इज ₹250, फॉर थर्ड डे इट इज 300 एंड फोर्थ डे इट बिकम 350 एंड शोन। हमें बतानी है 30th डे की पेनल्टी कितनी आएगी, यानी A30 कितना आएगा। अगर A30 पता होगा तभी तो हम सब निकालेंगे ना। देखो ये एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट S30 निकालते हैं। दिस फॉर्म्स एन AP, दिस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक AP बना रही है जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसकी फर्स्ट टर्म है 200 एंड कॉमन डिफरेंस है 50। हमें निकालनी है S30। अगर 30 डेज काम डिले हो जाता है तो वो टोटल कितनी पेनल्टी देगा कॉन्ट्रैक्टर? S30 का क्या फॉर्मूला होता है? 30/2 इंटू 2A प्लस n-1 मीन्स 30-1 इंटू डी कितना है? 50। 30/2 कितना आएगा? 15। 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू 50। इसको सॉल्व करो। 400 प्लस 29 5 होगा, 5 9 45, 145। ये आ गया। 15 इंटू 185 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से। 57722 1775 और एक 0। सो contractor has to pay
₹27,750 as penalty. तो कॉन्ट्रैक्टर को फॉर 30 डेज डिले ऑफ वर्क, अगर वो काम को 30 डेज डिले कर देता है तो उसको इतने रुपए एज पेनल्टी भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performances. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. देखो क्वेश्चन है क्या, हमारे पास टोटल रुपीज़ है ₹700 टोटल रुपए हैं। इसको 7 कैश प्राइजेज में बांटा गया है उन स्टूडेंट्स को जिनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कितने टोटल प्राइजेज में बांटा गया है? 7 प्राइजेज में। इफ़ ईच प्राइज, अगर हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइस से ₹20 लेस है, जैसे अगर मान लो पहला प्राइज 40 है तो इससे जो नेक्स्ट प्राइज होगा वो इससे ₹20 लेस होगा, यानी 40 माइनस 20 मीन्स 20, और इससे जो नेक्स्ट प्राइस है वो इससे भी ₹20 लेस होगा, यानी 40 माइनस 20 माइनस 20 मीन्स 40 माइनस 40 डेट इज़ 0। ये एक एग्जाम्पल था, ये है नहीं, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइज, let the first prize given to the student, जो पहला प्राइज है स्टूडेंट को दिया जाने वाला वो है ₹A। क्या है? ₹A। अगर पहला प्राइज A है, अगला प्राइज इससे ₹20 कम होगा, यानी A माइनस 20। नेक्स्ट प्राइज इससे भी ₹20 लेस होगा, A माइनस 20 माइनस 20, मतलब A माइनस 20 माइनस 20 कितना आएगा? A माइनस 40 आएगा ना। तो ये क्या होगा? A माइनस 40। ऐसे ही इससे जो नेक्स्ट प्राइस है वो इससे भी ₹20 लेस होगा, मीन्स A माइनस 60। इससे नेक्स्ट वाला इससे ₹20 लेस होगा, A माइनस 80। फिर आएगा A माइनस 100, फिर आएगा A माइनस 120। हमारे पास टोटल 7 ही प्राइजेस हैं, ये 7 हो गए, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 7, यहीं तक 7 हो गई, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 लिखने की ज़रूरत थी। A माइनस 120, दिस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक AP बन रही है। दिस फॉर्म्स एन AP जिसकी फर्स्ट टर्म है A। कॉमन डिफरेंस निकालो कितना आएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। A माइनस 20 माइनस A से A कैंसिल, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -20। ऑल्सो हमारे पास टोटल मनी कितनी है? 700। इसका मतलब S7 गिवन है हमारे पास 700। फॉर्मूला रखो S7 का, 7/2 इंटू 2A, A तो A ही है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू D कितना है? -20 इक्वल्स टू 700। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 7 बच गया यहाँ पे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस 6 इंटू, जब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -10, यह आ गया 700। 7 को उस साइड भेज दो, A माइनस 60, 700/7, ये कट गया,
कितना आएगा 100, यानी a माइनस 60 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 100 प्लस 60, यानी a आ गया 160। तो हमारा फर्स्ट प्राइस है 160। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हमें हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट प्राइस है 160। सेकंड कितना आएगा, इससे 20 लेस यानी 140, इससे 20 लेस 120, नेक्स्ट आएगा 100, इससे नेक्स्ट आएगा 80, इससे नेक्स्ट क्या आएगा 60, और सेवन्थ प्राइस आएगा ₹40। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि हम पेड़ लगाएंगे जिससे स्कूल का एयर पोल्यूशन कम हो सके। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. ऐसा डिसाइड किया गया कि जैसे क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, क्लास सेकंड है तो क्लास सेकंड के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे। जितनी उसकी क्लास का नंबर होगा जिसमें वो पढ़ते हैं उतने ही पेड़ वो लगाएंगे। जैसे थर्ड क्लास में पढ़ते हैं अगर वो तो 3 पेड़ लगाएंगे, अगर फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं तो 4 पेड़ लगाएंगे, ऐसे ही अगर फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं तो 5 पेड़ लगाएंगे। ऑल्सो ईच सेक्शन, जैसे मान लो क्लास फर्स्ट है, इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो क्लास फर्स्ट का ए सेक्शन भी एक ही पेड़ लगाएगा, क्लास फर्स्ट का बी सेक्शन भी एक ही पेड़ लगाएगा, क्लास फर्स्ट का सी सेक्शन भी एक ही पेड़ लगाएगा। ऐसे ही अगर क्लास सेकंड के भी 3 सेक्शन है तो क्लास सेकंड का ए सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा और सी सेक्शन भी 2 ही पेड़ लगाएगा। ये कह रहा है जैसे सेक्शन ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। ए सेक्शन क्लास फर्स्ट का 1 ट्री लगाएगा, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन अप टू क्लास 12th। कितनी क्लास है, 12th क्लास तक स्कूल है वो। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन है, मान लिया ए बी सी। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हमें बताने की टोटल ट्रीज कितने लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। देखो, लेट ईच क्लास हैज सेक्शन ए बी एंड सी। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, हमने मान लिया वो है ए बी एंड सी। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए कितने पेड़ लगाएंगे, तो कैपिटल्स में लिख लो ए बी एंड सी। पहले हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 1 कितने पेड़ लगाएगा, यानी सेक्शन ए कितने पेड़ लगाएगा, सॉरी। तो क्लास फर्स्ट का सेक्शन ए कितने पेड़ लगाएगा, क्लास फर्स्ट का सेक्शन ए 1 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही क्लास सेकंड का सेक्शन ए 2 लगाएगा। क्लास फर्स्ट का ए, क्लास सेकंड के 2, क्लास थर्ड के 3, क्लास फोर्थ के 4 लगाएंगे एंड सो ऑन। कहाँ तक है क्लासेस, 12th तक। तो क्लास 12th के कितने पेड़ लगाएंगे, 12th, ऑल फ्रॉम सेक्शन ए। तो ये एक एपी बन रही है, दिस फॉर्म्स एन एपी, दिस फॉर्म्स
एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस भी है 1। हमें चाहिए क्या है, इसका सम चाहिए S12। S12 कितना आएगा 12/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। ये कट जाएगा 6 2 प्लस 11 यानी 6 इंटू 13 6 78। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन ए ऑफ ऑल क्लासेस, सेक्शन ए ऑल क्लासेस प्लांट 78 ट्रीज। ऐसी अगर सेक्शन ए की जगह सेक्शन बी होता, यहाँ पे सेक्शन बी कर देते तो भी नंबर्स तो सेम ही रहते हैं ना, कि सेक्शन बी क्लास 1 का सेक्शन बी 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड का सेक्शन बी 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3rd का सेक्शन बी 3 पेड़ लगाएगा एंड सो ऑन। तो सेक्शन बी के लिए भी सेम नंबर ऑफ प्लांट्स आते ना। सेक्शन बी प्लांट्स 78 ट्रीज, ऐसे ही सेक्शन सी प्लांट्स 78 ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by students कितना आएगा 78 प्लस 78 प्लस 78, क्योंकि तीनों सेक्शन 78 78 78 पेड़ लगाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स आर 234। तो अब देखते हैं अगला। देखो, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव सेमी सर्कल से एक स्पाइरल बन रहा है विद सेंटर्स ए एंड बी अल्टरनेटिवली। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियस is 0.5, then 1.0, then 1.5 and then 2.0 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral up to 13th consecutive semicircle? देखो कहने का मतलब क्या है कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से एक स्पाइरल बना रहा है। जैसे ये एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है ये एंड सेंटर है ये, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है। दिस इज द सेकंड सेमी सर्कल जिसका सेंटर है बी एंड रेडियस है ये। अब ये है थर्ड सेमी सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा ए और रेडियस क्या होगी ये। जो ऊपर वाले सेमी सर्कल्स हैं उन सब का सेंटर है ए और जो नीचे वाले सेमी सर्कल्स हैं उन सब का सेंटर है बी। अब सेमी सर्कल है तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का मतलब होता है, या फिर लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये है तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना आएगा 2πr/2। आर हमें दी हुई है, आर कैसे दी हुई है अब इसने, जो पहले वाला सर्कल है सेंटर जिसका ए है उसकी रेडियस है 0.5, यानी ये जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस है 0.5। इसके बाद वो सर्कल जिसका सेंटर बी है यानी ये वाला, इसकी रेडियस है 1। अब इसकी रेडियस है 1.5 एंड नेक्स्ट इसकी रेडियस है 2। लिखो रेडियस या फिर रेडियाई ऑफ द
successive semicircles with center A and B alternatively, एक के बाद एक, alternatively given as तो पहले सर्कल की जो रेडियस है विद सेंटर ए इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर। सेकेंड सर्कल विद सेंटर बी उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। द थर्ड सर्कल विद सेंटर ए उसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर एंड देन 2.5। हमें कहाँ तक चाहिए? हमें चाहिए 13th सर्कल तक। 13th सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? ये एक एपी है ना, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 0.5 एंड कॉमन डिफरेंस भी आएगा 0.5। हमें चाहिए इसकी A13 कितनी आएगी? A13 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? A+13 - 1 × D, यानी A+12D। A की वैल्यू है 0.5 और D की वैल्यू भी है 0.5। 0.5 को एक काम करो बाहर ले लो, इधर बचा 1 और इधर बचा 12, कितना आ गया? 0.5 × 13, 6.5। इसका मतलब है जो 13th सर्कल आएगा उसकी रेडियस आएगी 6.5। अब ये है रेडियस, हमें चाहिए क्या? लेंथ मीन्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंसेस क्या आएंगे रिस्पेक्टिवली एज अबव। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? 2, फर्स्ट सेमी सर्कल है ना, 0.5/2, 2 से 2 कैंसिल मीन्स पाई × 0.5। यह फर्स्ट सर्कल का सेमी सर्कल का। सेकंड सेमी सर्कल का आएगा पाई × रेडियस 1, थर्ड का आएगा पाई × 1.5, फोर्थ का आएगा पाई × 2। ऐसे ही 13th सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा पाई × 6.5। हमें चाहिए क्या है? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मीन्स हमें निकालना है S13। निकालो S13। S13 क्या होता है? 13/2 × 2a। a है पाई × 0.5 प्लस n-1 यानी 12 × d। d कितना है? पाई × 0.5 ही होगा। पाई में से 0.5 पाई का हटाएंगे तो 0.5 पाई ही आएगा। पहले इस 2 को ख़त्म करो, हटाओ यहाँ से। और 0.5 पाई इसमें भी है, इसमें भी, बाहर ले लो। इस 2 को अंदर भेजा तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 0.5 तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6, यानी 13 × 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 × पाई × 7, 91/2 पाई। या फिर अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 2 4 = 8, 2 5 = 10 पॉइंट 45.5 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस की यूनिट भी सेंटीमीटर है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगी।
तो टोटल लेंथ हो गई स्पाइरल की 45.5 इंटू पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 logs को इस तरह से रखा गया है। 20 log इन द बॉटम रो, तो ये सबसे नीचे वाली रो है, इसमें कितने logs हैं 20। 19 इन द नेक्स्ट, यानी इससे जस्ट ऊपर वाली, उसमें कितने हैं 19। ऐसे ही इससे जस्ट ऊपर वाली में है 18, तो एक एक log कम होता जा रहा है। इसमें है 19, इसमें है 18, इससे नेक्स्ट वाली में होंगे 17 एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर 200 logs placed and how many logs are in the top row। हमें 200 logs को प्लेस करने के लिए कितनी रोज लगेंगी, और टॉप रो में यानी सबसे जो ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ logs होंगे। तो logs इन फर्स्ट रो कितने हैं 20, सेकंड में 19, उससे अगली उससे ऊपर वाली रो में 18 logs हैं, उससे ऊपर में 17 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी। एक तो हमें n निकालना होगा, दूसरा हमें बताना है कि सबसे ऊपर वाली रोज में कितने logs होंगे an। सो दिस फॉर्म्स एन AP, दिस इज एन AP जिसकी फर्स्ट टर्म है 20 एंड कॉमन डिफरेंस है -1, क्योंकि एक एक घटता जा रहा है ना, -1 है ना। हमें चाहिए है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी और इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। टोटल लॉग्स कितने हैं हमारे पास 200, यानी ये जो S है, टोटल लॉग्स है, ये सम ही तो है ना लॉग्स का, यानी इन सब का सम कितना है 200। हम मान लेते हैं ये SN है 200। फॉर्मूला रखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 200। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है। 2a की वैल्यू है 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -1। n 2 को उधर भेज दो, यहाँ पे आया 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 400। इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 41 माइनस n इक्वल्स टू 400। ये क्या आएगा 41n माइनस n² इक्वल्स टू 400। सबको उधर भेज दो, इन सबको उधर भेज दो। क्या आएगा n² माइनस 41 प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b यानी 41 प्लस माइनस b², 41 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a यानी 1। 41 का स्क्वायर देखो कितना आएगा, 1681। तो n आ गया 41 प्लस माइनस 1681 माइनस 4 4 ज़ा 16 यानी 1600 अपॉन 2। तो n आ गया 41 प्लस माइनस, ये आ गया √81, और √81 होता क्या है 9। तो 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है 41 प्लस 9 अपॉन 2 या फिर 41 माइनस 9 अपॉन 2। दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इनकी। 41 प्लस 9 यानी 50 अपॉन 2,
सेकेंड 41 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32 अपॉन 2, ये कट गया 16 और ये कट गया 25, यानी n आ गया 25 होगा या फिर n 16 होगा। अब हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कैसे चेक करेंगे, आगे निकालते हैं। हमें अब क्या चाहिए, an चाहिए। क्या निकालना है, an। अगर n 25 है, an था क्या, हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो। an का मतलब यही है ना कि हाउ मैनी लॉग्स इन टॉप रो। तो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, यानी इस एपी की लास्ट टर्म क्या है। तो an क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 20 प्लस n है 25, तो 25 माइनस 1 24 और डी की वैल्यू है -1। तो यहाँ से आ गया 20 माइनस 24 -4। कैसे हो सकता है, एक रो में -4 लॉग्स कैसे हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया, n है जो हमारा वो 25 नहीं हो सकता, तो n क्या होगा 16। अब an निकालो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 और डी की वैल्यू -1, तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5, यानी नंबर ऑफ रोज in the top row is 5। सो टॉप रो में टोटल नंबर ऑफ logs कितने, सॉरी नंबर ऑफ logs in the top row is 5 and total rows are and total number of rows and total number of rows कितनी है 16। so this is the answer। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस, एक रेस है जिसका नाम है पोटैटो रेस। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखी गई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो फर्स्ट पोटैटो, ये फर्स्ट पोटैटो है, इस फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरे पोटैटोज हैं वो 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट करता है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक विद इट। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी कॉम्पिटिटर है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले पोटैटो के पास गया यानी यहाँ गया और उसने इसको पिक किया, पिक करके वापस आ गया बकेट पे। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले ये और फिर ये, यानी 2 × 5 है ना। पहले ये गया और फिर पोटैटो उठा के वापस आया, इस बकेट में डाला। तो टोटल डिस्टेंस पहले जाते टाइम उसने 5 मीटर कवर किया, फिर आते टाइम उसने 5 मीटर कवर किया, तो 2 × 5 हो गया। ऐसे ही उसके बाद फर्स्ट पोटैटो डाल दिया, देन ही अगेन गो टू द, फिर उसने स्टार्ट किया, फिर यहाँ से वो गया दूसरे पोटैटो को लेने, यानी यहाँ तक आया। सेकंड पोटैटो उसने पिक किया, पिक करने के बाद वो वापस गया और बकेट में डाला। तो अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5 + 3, और इसी डिस्टेंस को उसने 2 बार कवर किया, एक बार आते टाइम एक बार जाते टाइम। तो कितना हो जाएगा 2 × 5 + 3। ऐसे ही थर्ड टाइम
वो गया थर्ड पोटैटो की तरफ, यहाँ गया, पोटैटो उठाया और वापस आया। तो इस प्रोसेस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? जाते टाइम उसने किया 5 + 3 + 3 और इसी डिस्टेंस को आते टाइम भी कवर किया, यानी 2 × 5 + 5 + 3 × 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 5 + 2 × 3 यानी 6, इसको 2 × 3 करके लिख दिया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब हमें देखो निकालना क्या है। एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। वो इसी तरह भागती रही जब तक 10 के 10 पोटैटो उसने बकेट में नहीं डाल दिए। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। हमें बताना है कि इस रनर ने, इस कॉम्पिटिटर ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। सो फॉर द फर्स्ट पोटैटो सी कवर 2 × 5। फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 × 5 मीटर। 5 मीटर जाने के लिए, 5 मीटर आने के लिए, सो 2 × 5। सेकेंड पोटैटो को उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 × 5 + 3, 2 × 5 + 3। ऐसे ही थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 × 5 + 3 + 3। ऐसे ही अगर फोर्थ पोटैटो को उठाना हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? फोर्थ पोटैटो को देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, फोर्थ पोटैटो के पास गई, उसे पिक किया और फिर वापस आई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 + 3 + 3 + 3। और यही डिस्टेंस उसने जाते टाइम भी कवर किया, आते टाइम भी कवर किया। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 2 × 5 + 3 + 3 + 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। ये था फोर्थ पोटैटो के लिए। ऐसे ही फिफ्थ पोटैटो के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2 × 5 + 4 × 3 एंड सो ऑन। अब 10th पोटैटो को कवर करने के लिए, उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2 × 5 + 9 × 3। कैसे? यहाँ से स्टार्ट किया, 10th पोटैटो के पास गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 + 3 कितने टाइम्स होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 × 3 है, तो 9 × 3। और यही डिस्टेंस उसने जाते टाइम भी कवर किया और आते टाइम भी कवर किया, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है इसका टोटल डिस्टेंस, यानी इन सबका सम निकालना है हमें। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 10 आएगा ये, 2 × 8, 2 × 11, 2 × 14 एंड सो ऑन, 2 × 9 3 = 27, 27 में 5 ऐड करेंगे आएगा 32, या 10 16 22 28 एंड 64। दिस फॉर्म्स एन AP। ये क्या बना रही है? एक AP बना रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 10 एंड कॉमन डिफरेंस है 6। फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है 6। हमें निकालना है S10, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही है और हमें इन सबका सम निकालना है, तो S10 निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा? 10/2 × 2a, ए की वैल्यू है 10 + n-1 यानी 10 - 1 × d की वैल्यू 6 है। तो S10 क्या आएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5, 20 + 9 × 6, तो 5 × 20 + 9 6 = 54।
ये आएगा 5 इंटू 74, 5 4 जो 20, 5 7 जो 35 प्लस 2 370 मीटर. सो total distance covered by the competitor is 370 मीटर. ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3. अब अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि आप लोगों की ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है.